ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू टीके क्लासेस। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, कहने का मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं लगभग 2 ऐसे टॉपिक डिस्कस कर रखा हूं। ठीक है, तीसरा टॉपिक आज का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसे बताने से पहले आप सबसे मैं यही चीज बोल देना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो आपको समझ में आ जाए। यदि मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आए तो लाइक करना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, सिर्फ लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, आइए हम चलते हैं टॉपिक पे। कहने का मतलब है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन है क्या होता है, दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेसेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स। One element takes another elements in a compound are known as displacement reaction। वैसा रिएक्शन जो अपने जो एलिमेंट्स है ना वो अपनी जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ए और बी हो गया है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है कि ये अपने जो जिस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, अब ये एक एलिमेंट्स अपने स्थान को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स पे क्या हो जा रहा है, जाकर जुड़ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। अपने प्लेसेस को कैसे चेंज करते हैं, आइए मैं उसकी एग्जांपल उतर आपको बताता हूँ। लिखा क्या हमने, व्हेन स्ट्रिप विखंडन करना, ठीक है, अलग अलग भागों में करना, खंडित करना। व्हेन स्ट्रिप जिंक मेटल, किसको अलग अलग करना था, जिंक मेटल को इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट solution, then जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर। मतलब ये एक जिंक मेटल है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब देखिए ना, जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका नाम क्या हो गया, डिस्प्लेस कैसे हो गया, किससे हो गया, तो जिंक सल्फेट से। पहले अलोन थे, जिंक मेटल जो है एक अलोन था और यहाँ पे कॉपर सल्फेट थे, लेकिन जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होकर क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड देन कॉपर अलग हो गया। क्या बोले थे, अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में क्या ऐड किया। देखिए ना, यहाँ पे CuSO4 है, जो चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पर है, आखिर हुआ है कैसे। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, CuSO4 AQ का मतलब एक्वस, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में समझा रखा हूँ AQ का मतलब क्या हुआ, L का मतलब क्या हुआ, ठीक है, और S का मतलब क्या हुआ। तो कहने का मतलब क्या, इक्वल्स और यहाँ पे एस फॉर सॉलिड। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब आया तो जिंक सल्फेट बन गया। इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे जिंक सल्फेट बोला है इसका मतलब हो गया ZnSO4। यहाँ पे क्या था, CuSO4 था, यहाँ पे CuSO4 था, लेकिन जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो Zn हो गया और SO4 जिंक क्या हो जाएगा, इसका नाम जिंक सल्फेट। लिख देते हैं जिंक और यहाँ पे सल्फेट। ओके, जिंक सल्फेट। अब क्या हुआ, प्लस अब हमने क्या बोला, अपने स्थान को छोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे बस क्या क्या यहाँ पे देख सकते हो आप, Cu, यहाँ पे लिखेंगे क्या, Cu। तो इसका देखिए नाम क्या है, कॉपर, COPPER। मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने यही बात बोला था कि अब एक एलिमेंट जो है, मान लीजिए एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब हुआ कि जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक और अलग से एलिमेंट्स है, तो ये जब डिस्प्लेसमेंट होते क्या, एक जो है ये जाकर जुड़ गया किसी और में, इनका नाम कुछ अलग हो गया और जो बचा हुआ था वो अलग हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो CuSO4 जो थी, अपने यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक है कॉपर एक है सल्फेट। तो CuSO4 बोले वैसे इसका नाम हुआ सल्फेट, यहाँ पे CO जो कॉपर हो गया और जिंक अलग है। जब इस दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या होगा, जिंक यहाँ पे ये अपने स्थान को छोड़ दूसरे स्थान में ऐड हो गया। अब ये जिंक के साथ ऐड थे, CuSO4 जिंक के साथ, SO4 जिंक के साथ ऐड है। अब ये किसके साथ जुड़ गए, जिंक के साथ। तो इनका नाम क्या होगा, पहले दो के साथ कॉपर के साथ जुड़े होते तो कॉपर सल्फेट हो गया, जब ये जिंक के साथ जुड़े तो जिंक सल्फेट हो गया। आप देख सकते हो जिंक सल्फेट। ये सिर्फ ये काम किसमें होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ये सिर्फ कार्य डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कर सकते हो।
जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे जो बचा हुआ था वो क्या हो गया, अलग हो गया, जो मैं आपको समझा रहा था। ये चीज जो देख रहे हो जिंक सल्फेट कॉपर, ये चीज जो है वो सिर्फ आपको मिलेगा इस तरह करने का, या फिर यदि कहीं इस तरह की चीजें आपको रिएक्शन देखने के लिए मिले आप समझ जाइएगा क्या किससे बिलोंग कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बिलोंग कर रहा है। आइए ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास मैं आपको समझाऊंगा और आपको बनाने के लिए भी देंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको और एक दो एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा कैसे होता है। तो फिलहाल हमने एक ही एग्जांपल दिया कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर हो गया, ठीक है। देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और एग्जांपल क्या हुआ, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल इन द सेंस आयरन लिए जैसे कि काटी टिन, इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट ओके सॉल्यूशन, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्मेड। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बोला, आयरन मेटल के बारे में बोला, तो आयरन मेटल का क्या हो गया Fe, ठीक है। अब देखिए ना कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट देख रहे हो आप ऑलरेडी मैं लिख रहा हूं, देखिए ना कॉपर सल्फेट CuSO4। अब देखिए ना ये जब डिस्प्लेसमेंट हुआ इनके साथ, डिस्प्लेस हुआ तो क्या बोल रहा है, बना क्या है आयरन सल्फेट। जबकि अभी आप एक एग्जांपल होता है आपको बताए थे, फिर दूसरा एग्जांपल ये अपने आप में आयरन था वो ऑलरेडी मैं लिख रहा हूं, ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट बोला गया है तो मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का भी लिख चुका हूं CuSO4। उसके बाद ये जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो बना क्या है, आयरन सल्फेट बना है और दूसरा क्या बना है, तो कॉपर मेटल एंड कॉपर। कहने का मतलब क्या है, जब इन दोनों के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे Fe हो जाएगा चूंकि यहाँ बोला है आयरन सल्फेट, Fe और सल्फेट बोला था FeSO4 और यहाँ पे FeSO4 का इनका भी काम हो गया, इनका भी बचा क्या इनके पास, तो Cu बच गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस Cu। तो देखिए ना FeSO4 का क्या नाम हो जाएगा, आयरन सल्फेट, और यहाँ पे Cu का क्या हो जाएगा, कॉपर है, और यहाँ पे लिखा भी है कॉपर मेटल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस आप समझ जाओगे ना, बोल तो रहे हैं आप यदि समझ गए तो आप आसानी से मेरे तरह बना सकते हो। यदि वीडियो देखने के बाद एक बार बस समझ में, दूसरा बार फिर पॉज करके फिर देखिए, जहां दिक्कत तो फिर उसके दिए देखिए। कहने का मेरा मतलब है कि इसमें कुछ है ही नहीं, समझ नहीं से बन जाएगा, बोल तो रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या था, CuSO4 मैंने क्या किया Fe लिख दिया, और SO4 है ऑलरेडी मैंने SO4 लिख दिया, आयरन सल्फेट बचा क्या इनके पास Cu, अपने प्लेसेस को चेंज कर रहा, अदरवाइज इसमें कुछ मैं ऐड कर रहा हूं ना, इसमें से कुछ हटा रहा, तो मेरी बात मतलब जोड़ रहा हूं तो हटा रहा हूं उसको, तो बस इसी से इनकी जगह इनके प्लेसेस को सिर्फ चेंज कर दे रहा है, सिर्फ इनकी जगह को चेंज कर दे रहा है। तो CuSO4 और Fe, तो देखिए ना FeSO4 प्लस Cu काम करता हूं, तो बना क्या, कॉपर सल्फेट पहले थे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, और जब इसमें डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या हो गया, आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप भी ऐसे बनाओगे, मैं आपके लिए ज्यादा नहीं आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, मैं देखना कि जब तक किस विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ इसी से रिलेटेड होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, अदरवाइज किसी से नहीं होगा, ठीक है। ना मैंने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, दिया क्या हो, एक CuCl2 उसका Pb, 2AgNO3 और Cu, Fe 2HCl Mg 2HCl 2Na 2H2O। देखिए ना ऑलरेडी मैं बस जानता नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मात्र 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखते हैं इस 5 क्वेश्चन में मैंने कौन सी स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता रहे हैं इसका नाम क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट बनता है इसका क्या बनेगा, ठीक है। बस और एक ही चीज मैं लास्ट क्लास में जाते समय कह रहा हूं, thank you for watching for my videos and please subscribe and like.